सारा ज्ञान देने लगे, मतलब अच्छे से पढ़ाने लगे। धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 18 20 25 साल का जब वो बालक हो गया, पढ़ाते पढ़ाते बालक इतना निपुण हो गया विद्या में, शास्त्र विद्या में इतना निपुण कर दिया पंडित जी ने कि उससे अच्छे हल्के फुल्के लोग लोहा नहीं ले सकते थे। बहुत ज्ञानी हो गया, पढ़ लिख करके इतना मुखंड विद्वान हो गया वो बालक। जब वो बालक मुखंड विद्वान हो गया, अब शादी का समय आ रहा है, विवाह का समय आ रहा है। पंडित जी ने चारों तरफ बात कर दी कि अब मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, अब मैं अपने बेटे की शादी करूंगा। चारों तरफ बात फैल गई। इतने में होता क्या है, पंडित जी के घर के पीछे जहाँ पंडित जी का मकान था, मकान के पीछे एक पत्थर लगाने वाला रहता है। पत्थर लगाने वाले को क्या कहा जाता है? बारी। जो पत्थर लगाता है, पता नहीं पत्थर लगाने वाला बारी रहता है। बारी को एक बेटी थी। जब वो बेटा हुआ था पंडित जी को, उसी समय बारी को बेटी भी हुई। बारी अब बेटी भी युवा हो गई, बेटा भी युवा हो गया है, बड़ा हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, बेटा भी बड़ा हो गया, बेटी भी बड़ी हो गई। बारी की पंडित जी ने चारों तरफ ऐलान कर दिया, बेटा अब मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, विवाह करूंगा। बात चारों तरफ फैल गई, लेकिन बातों ही बातों में पंडित जी ने एक शर्तनामा रख दिया। शर्तनामा क्या है? का जो मेरे बेटे को, जो लड़की मेरे बेटे को परास्त करेगी या बराबर टक्कर देगी शास्त्रार्थ में, मैं उसी लड़की से अपने बेटे की शादी करूंगा। ये बात चारों तरफ फैल गई। जब ये बात चारों तरफ फैल गई तो मुसहर को भी, तो वो जो मुसहर बारी था, बारी को भी पता चली। बारी ने सोचा कि पंडित जी ने ये तो शर्तनामा नहीं रखा है कि लड़की कैसी होनी चाहिए, सिर्फ बात हुई है शास्त्रार्थ की, बात हुई है शास्त्रार्थ की। मैं भी अपनी बेटी को भेजूंगा। अच्छा, बेटी को भेज क्यों रहा है? उसका भी कारण है। कारण ये है, इधर जैसे जैसे पंडित जी अपने बेटे को पढ़ाते गए, जैसे जैसे अपने बेटे को पंडित जी पढ़ाते गए, क्योंकि समकालीन सम अवस्था दोनों की है, एक साथ पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे, वो बेटी और ये बेटा। जैसे जैसे पंडित जी पढ़ाते अपने बच्चे को, वो सारी बातें, वो सारे शब्द बेटी के भी कान में पड़ती थी। चूंकि घर बिल्कुल आगे पीछे था, वो जो पढ़ाते उसके माँ कान तक पहुंचता, वो बेटी धीरे से सुन लेती। जब सुनती उसके माइंड में सारी बातें छप जाती। धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने बेटे को तैयार करते गए, बेटी भी अपने आप वो तैयार होती गई। मतलब जितनी विद्या, जितना अध्ययन, जितना ज्ञान उस बच्चे को था, उस बेटे को था, उतना ही ज्ञान उस बेटी को भी था। समान दोनों। शास्त्रार्थ का नंबर आया तो दोनों बेटा बेटी सामने आ गए। बारी की बेटी सामने है और पंडित जी का बेटा भी सामने है। दोनों में शास्त्रार्थ होने लगा। जब दोनों में शास्त्रार्थ हुआ, होते 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 4 5 6 7 8 10 12 15 महीनों बीत गए, लेकिन कोई झुक नहीं रहा है, क्योंकि दोनों में समान ज्ञान है। पंडित जी ने पढ़ा है, एक को तो पंडित जी ने स्वयं पढ़ा है, लेकिन दूसरी बेटी सुन सुन के पढ़ी है, सुन सुन के पढ़ी है। कहने का मतलब हमारे ये है कि बेटी ने बराबर का साथ किया। जब कोई नहीं हारा, मामला बराबरी पर छूट गया, तब पंडित जी को शर्तानुसार विवाह करना पड़ा। जब पंडित जी को शर्तानुसार विवाह करना पड़ा, यहीं पर रुक के एक बात
मजबूती से बोलना चाहूंगा कि बेटियों, अगर आप में टैलेंट है तो किसी चीज का अभाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अगर आप में योग्यता है, यूनिटी है, किसी का अभाव, किसी का प्रभाव आपको आगे बढ़ने से कतई नहीं रोक पाएगा। आप बुलंदियों को छू लेंगे, लेकिन आपको यूनिटी पावर होनी चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए। या टैलेंट है तो अभाव में भी बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ भारी के पास क्या था तो वक्त की रोटी नहीं थी साहब। उस बारी के बेटी के पास क्या था? न तो कोई ट्यूटर था, न कोई अध्यापक था, न कोई विद्यालय था। किसी विद्यालय में जा नहीं सकती, कोई ट्यूटर है नहीं, कोई ट्यूशन नहीं दे सकता है, पूरा करके पढ़ा नहीं सकता है। घर में भी माँ बाप अशिक्षित है, कैसे वो पढ़े? अभाव था, लेकिन टैलेंट था, उनकी पावर थी। वो सुन करके क्या निकाली